Hello everyone, welcome back to another video. In our today's video, we will continue the topic plant movements में हमने ट्रॉफिक मूवमेंट्स को शुरू किया था और ट्रॉफिक मूवमेंट्स में हमने 5 स्टिमुलस पढ़े थे जो इन्वायरमेंटल होते हैं स्टिमुलस, जिसमें फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म होते हैं। फोटोट्रोपिज्म जो है हमने वो लाइट से बोला था, हमने फोटो का मतलब लाइट है, तो ये लाइट से जो स्टिमुलस आया वो कैसे एक्ट करता है वो देखते हैं। जब सनलाइट पड़ती है प्लांट के ऊपर तो उसकी स्टेम जो है वो तो टुवार्ड्स द लाइट ग्रो करेगी और जो रूट्स हैं वो अवे फ्रॉम द लाइट ग्रो करती हैं। तो ऑक्सिन का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि ऑक्सिन हमने पढ़ा था कि ऑक्सिन जिस साइड लाइट नहीं होगी उस साइड मूव करेगा, और जब वो ऑक्सिन मूव करता है तो एक साइड की ग्रोथ ज्यादा कराएगा, एक साइड की कम कराएगा, जिससे बेंडिंग होगी और स्टेम जो है हमारी वो कहां जाएगी, सनलाइट के पास जाएगी, टुवर्ड्स द सनलाइट जाएगी। लेकिन रूट्स में ऑक्सिन का रोल जो है वो ऑपोजिट हो जाता है, मतलब वहां पर वो ग्रोथ को इंक्रीज करा रहा है, लेकिन ऑक्सिन जो है रूट्स में आपका रोल इसका क्या हो जाता है, वो ग्रोथ को स्लो करा देता है। तो जब रूट्स में ग्रोथ स्लो हुई है तो वहां पर क्या करता है, जिस साइड से स्टिमुलस या लाइट आती है वहां पर ग्रोथ कम होगी और दूसरी साइड ग्रोथ ज्यादा होगी जिस साइड सनलाइट नहीं है, तो रूट्स की बेंडिंग अवे फ्रॉम लाइट चली जाएगी और स्टेम की जो है टुवर्ड्स द लाइट चली जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे जियोट्रोफिज्म। जियो का मतलब होता है ग्रेविटी, ट्रोफिज्म का मतलब मूवमेंट। तो ग्रेविटी का क्या रोल होता है प्लांट के ऊपर, ग्रेविटी कैसे लगती है, ग्रेविटी इस तरीके से लगती है। तो जब रूट्स हैं वो तो टुवर्ड्स ग्रेविटी जाती हैं, मतलब नीचे की तरफ जाएंगी, और आपका जो स्टेम होती है, शूट अपर वाला पार्ट होता है, वो अवे फ्रॉम ग्रेविटी जाता है। तो ये ग्रेविटी का असर होता है। तो देखो हमने बात की थी कि टुवर्ड्स जाएगी तो पॉजिटिव और अवे जाएगी तो नेगेटिव। ऐसे ही प्लांट में हमने शूट जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रोफिज्म शो करती हैं और रूट्स नेगेटिव फोटोट्रोफिज्म शो करती हैं। ऐसे ही जियोट्रोफिज्म के अंदर जो आपकी रूट्स हैं वो तो क्या करेंगे, पॉजिटिव जियोट्रोफिज्म शो करेंगे, और जो आपकी शूट है वो नेगेटिव जियोट्रोफिज्म शो करेंगे। अब ये तो प्लांट सीधे के केस में, कई बार प्लांट या पोट हमारा गिर जाता है तो उस केस में देखते हैं, उस केस में भी हमारा जो है ये रूल चेंज नहीं होता। जो आपकी शूट है वो तो अवे फ्रॉम ग्रेविटी जाएगी और रूट्स जो हैं मान लीजिए ऐसे हैं तो वो ग्रो ही इस तरीके से करेंगी कि वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी जाएंगे। अब हम बात करते हैं कीमोट्रोपिज्म। कीमो का मतलब, कीमो में बोला था हमने कि केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल की स्टिमुलस मिलेगा तभी प्लांट की मूवमेंट होगी। तो प्लांट में हमने पोलन का रोल देखा है। पोलन ट्यूब अराइज करती है पोलन से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, 3 आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के हिस्से होते हैं और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ये पोलन ट्यूब ओव्यूल्स तक जाती है। अब जो राइपन स्टिग्मा होती है, ये राइपन स्टिग्मा सेक्रीट करती है कुछ शुगरी सब्सटेंसेस, जिनको डिटेक्ट करते हुए पोलन ट्यूब आपकी मूव करती है। तो पोलन ट्यूब केमिकल सब्सटेंसेस की तरफ जा रही है तो उसको हमने क्या बोला है, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट। तो वाटर स्टिमुलस की वजह से जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, हाइड्रोट्रोपिज्म। अब आपकी रूट्स जो हैं, हमें पता है कि प्लांट के अंदर वाटर को कौन होल्ड करती है, रूट्स होल्ड करती हैं। तो जनरल बात है कि रूट्स जो हैं वो पानी की तरफ जाती हैं, तो पानी की तरफ गई तो उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोफिज्म शो किया, और शूट जो है वो पानी से दूर जा रही है तो उसने क्या किया, नेगेटिव हाइड्रोट्रोफिज्म शो किया। तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। एक पॉटेड प्लांट के अंदर हमने एक ग्लास में वाटर रख के साइड में रख दिया, रूट्स हमारी इस तरफ है, और कुछ वीक्स के बाद हमने ये चीज देखी कि जिस तरफ वाटर है, डिफ्यूजेबल वाटर है, जिसमें से वाटर लीक होकर सॉइल में जा रहा है, रूट्स उसी तरफ बेंड हो गई, वाटर की तरफ बेंड हो गई। तो इसने क्या शो किया, उसने शो किया कि हाइड्रोट्रोफिज्म मूवमेंट जो है रूट्स पॉजिटिव शो करती हैं, स्टेम की जो मूवमेंट थी वो जनरल मूवमेंट वही रही, तो उसने कोई चेंज नहीं किया, तो वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोफिज्म शो करती है। अब हम बात करते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है टच, ट्रोपिज्म का मतलब मूवमेंट, टच को सेंस करती हैं। अब कुछ प्लांट्स के अंदर जनरली, जिनको हम बेल्स बोलते हैं, जो बेल होती हैं, उन बेलों के पास क्या होता है, टेंड्रिल्स होते हैं। वो टेंड्रिल्स क्या होते हैं, वो थ्रेड लाइक ग्रोथ होती है स्टेम की ही और लीव्स की ही, जो क्लाइंबिंग में हेल्प करती है।
उनके पास कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो साइड में सपोर्ट को डिटेक्ट करती हैं और उस सपोर्ट के चारों तरफ जो है वो कोइलिंग कर लेती हैं। अब जब कोइलिंग हुई है तो प्लांट को एक सपोर्ट मिल गया, टच के थ्रू उसने अपना एक रिस्पॉन्स दिया जिसको हमने वो क्या बोला है, थिग्मोट्रॉफिज्म, मूवमेंट शो की है, जो करेले की, लौकी की, ग्रेप्स की बेल्स में ये चीज जो है देखी जाती है। So this was all about the trophic movements. In our next video we will start the next topic. Thanks for watching my video. Do like, share and subscribe to my channel.